हेलो। हेलो बच्चों। हेलो। हेलो। प्रार्थना करें पहले। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रार्थना करते हो ना सब? स्कूल में करते हो? कौन करता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रोग्राम शुरू करें आज का। मेरे पीछे कौन है? बोलो बोलो। हाँ, सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं, ठीक है? उनको याद करके हम प्रोग्राम शुरू करेंगे, ठीक है? सर्वप्रथम मेरे माता श्री श्री अल्पाबेन को वंदन, मेरे पिता श्री किशोर सिंह को वंदन और मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री भूपेंद्र भाई पंड्या को भी वंदन। अभी हम एक श्लोक बोलेंगे, ठीक है? सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। उसका मतलब है कि जितने भी लोग हैं किसी को कोई दुख ना पड़े, सब सुखी रहे, किसी को कोई भी पीड़ा न रहे और सब सुखी हो जाए। आप सब ये चाहते हैं ना, सब मजे करें, ठीक है ना? हाँ, तो अभी हम बात किसी करने वाले हैं आज? हनुमान जी महाराज की। तो आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी का नाम लो, तो किसको पता है कि हनुमान चालीसा किसने लिखी? बोलो बेटा। तुलसीदास जी ने। अभी एक कहानी बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ कि तुलसीदास जी ने ये हनुमान चालीसा क्यों लिखी, कहाँ लिखी, ठीक है? कहानी सुनेंगे सब लोग? हाँ। तो एक बार क्या हुआ था बनारस में। बनारस का नाम सुना है? कहाँ पर है बनारस? हाँ, तो बनारस में गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे, कहीं जा रहे थे, बस ऐसे ही। तो हुआ ये कि वहां पर एक ब्राह्मण का लड़का था, वो मर गया था। तो उसकी वाइफ थी ना, वो रो रही थी। तो किसी ने बोला कि देख तुलसीदास जी जा रहे हैं, तो तुलसीदास जी के पांव छू ले, वो तुझे आशीर्वाद देंगे। अगर उनके आशीर्वाद ले लेगी तो तेरा बचा कुचा जीवन सफल हो जाएगा। तो वो जो स्त्री थी ना, लेडीज, वो गई तुलसीदास जी के पास और क्या किया उन्होंने? उनके पांव छुए। बड़ों के पांव छूना अच्छी बात होती है ना? हाँ, तो तुलसीदास जी महाराज ने वो जो थी स्त्री, लेडीज, उसको आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अभी उनको पता नहीं था कि उसका पति तो मर गया है, ठीक है? तो वो लेडीज बोली कि गुरुजी मेरा पति तो मर गया है, आपका आशीर्वाद सफल नहीं होगा। तो तुलसीदास जी ने कहा ऐसे कैसे सफल नहीं होगा? मैंने जो बोला है वो मैंने बोला, मेरा कथन तो राम जी का कथन है, ठीक है? और राम जी का कथन कभी विफल नहीं होता। राम जो बोलते हैं वो होता ही है। बताओ तुम्हारा पति किधर है? तो वो जो स्त्री थी, लेडीज थी, अपने पति के पास ले गई तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी ने बोला कि जितने भी यहाँ पर खड़े हैं ना, सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आंखें बंद कर लेंगे और सब लोग श्री राम का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे? हाँ, तो तुलसीदास जी ने बोला श्री राम जय जय राम। क्या बोला? हाँ, और उन्होंने वो जो मरा हुआ बंदा था ना, लड़का, उसके सिर पे हाथ रखा और उन्होंने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। थोड़ा ही टाइम हुआ और वो जो बंदा था ना, मरा हुआ लड़का, वो खड़ा हो गया, जाग गया। बोलो ये ताकत किसमें है? राम नाम में। किसमें है? राम नाम में। हाँ, तो अभी क्या था, उस टाइम का राजा कौन था? अकबर। अकबर का नाम सुना है ना?
राजा अकबर, तो पूरे देश में बात फैल गई कि तुलसीदास जी ने एक मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। हाँ, तो ऐसा कि इतना बड़ा राजा है, थोड़ा मान लेगा। तो उसके तो जो लोग थे ना, बहुत बड़े बड़े मंत्री, उनसे पूछा कि ये तुलसीदास जी ने ये लड़के को जिंदा कर दिया है, सही बात है? तो वो मंत्री बोले, हाँ जी सही बात है कि उन्होंने तो जिंदा कर दिया। राजा ने बुलाया तुलसीदास जी को, तो पहली बार तो तुलसीदास जी नहीं गए, उनका कुछ काम था। तो बाद में क्या किया, उनके जो सैनिक थे ना, उन लोगों ने उसको पकड़ लिया। तुलसीदास जी को क्या किया? पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। अभी तुलसीदास जी का तो कोई कसूर था नहीं था, उन्होंने कुछ खराब काम किया था नहीं किया था, तो फिर तो उनको सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? तो अभी तुलसीदास जी ने जेल में बैठे बैठे क्या लिखा? हनुमान चालीसा। क्या लिखा? हनुमान चालीसा। तो तुलसीदास जी ने किया क्या पता है? वो रोज एक चौपाई लिखते थे और दूसरे दिन याद करते थे। आज एक चौपाई लिखी, दूसरी लिखी, तीसरी लिखी, ऐसे करते करते उन्होंने 40 चौपाई जो है हनुमान चालीसा की वो लिख डाली। ठीक है, और जैसे ही पूरा हनुमान चालीसा उन्होंने लिख दिया, उसके बाद 40 दिनों तक, कितने दिनों तक? 40 दिनों तक उन्होंने उसका पठन किया। अभी वो तो जेल में थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि राजा जिस शहर में रह रहा था ना, है ना, तो वो शहर में बहुत सारे बंदर आ गए, हजारों लाखों करोड़ों बंदर आ गए और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। पूरे जितने भी लोग थे ना शहर में, सबको परेशान कर दिया। राजा भी परेशान हो गया, अकबर राजा था ना, वो भी परेशान हो गया कि ये करे क्या, इतने सारे बंदर कहां से आ गए। ठीक है, तो एक हाफिज था, वो जो राजा था ना अकबर राजा, उसका एक हाफिज था। हाफिज ने बोला राजा को कि राजन, ये तूने किसी भले आदमी को जेल में रखा है या किसी को तूने सताया है, इसीलिए तेरे राज्य में इतने सारे बंदर आ गए हैं और ये पूरा तेरा नगर, पूरा शहर वो बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी ना अभी कुछ ना कुछ कर, वरना तेरा शहर बर्बाद हो जाएगा। तो अकबर को पता चल गया कि हाँ, उसने तुलसीदास जी को कहाँ रखा था? जेल में। कहाँ रखा था? हाँ, तो वो जेल में गया। जेल में जाकर तुलसीदास जी के पांव पड़े, बोले महाराज आप दया करो, कुछ करो। और जैसे ही उसने तुलसीदास जी को बाहर निकाला, जैसे ही तुलसीदास जी बाहर आए और एक ही सेकंड में, कैसे? एक ही सेकंड में पूरे बानर गायब, पूरे बंदर गायब। तो ये क्या है? प्रभाव क्या है? हनुमान चालीसा का। किसका प्रभाव है? हनुमान चालीसा का। तो इसलिए हमें हनुमान चालीसा करनी चाहिए, ठीक है। और बाद में बोला तुलसीदास जी ने कि राजन अभी तुम यहाँ मत ठहरो, अगर आप यहाँ रहोगे तो आपकी भलाई नहीं होगी। तो बाद में अकबर ने शहर छोड़ दिया और बाद में ऐसा फरमान जारी किया, सबको बोला कि जो भी लोग, जो भी भक्त है, जो राम के भक्त है, जो हनुमान जी के भक्त है, उनका कोई भी कुछ नहीं करेगा, उनको कोई भी सताएगा नहीं, उनको कोई भी परेशान करेगा नहीं। क्योंकि अगर उनको परेशान किया तो कौन आएंगे? हनुमान जी। कौन आएंगे? हनुमान जी महाराज। ठीक है, तो पता चला हनुमान जी की ताकत कैसी है कि पूरे करोड़ों बंदर को भेजा और पूरा नगर तहस नहस कर दिया। तो इस तरह तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अभी बात यही है कि हनुमान जी को हमें क्यों पसंद करना चाहिए, क्यों हमें हनुमान जी के बारे में पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, उनके बारे में बातें करनी चाहिए। तो हमें अगर सफल होना है, हमें अगर सफल होना है बड़े बनकर, जैसे आपके पापा मम्मी है ना, तो उस तरह पापा मम्मी की तरह बड़े होकर सफल होना है। पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, कहीं पर भी, लिटरेचर में, आपको जो भी करना है उसमें अगर आपको सफल होना है तो किसको पूछना पड़ेगा, किसको साथ रखना चाहिए? हनुमान जी को। हाँ, हनुमान जी को। अभी बोलिए कि हनुमान जी
इतने सफल हुए। आप कहीं पर भी जाओ, किसी भी शहर में जाओ, गांव में जाओ, किसी का भी मंदिर नहीं होगा, लेकिन हनुमान जी का मंदिर होता है ना। हाँ होता है ना। हाँ तो फिर क्यों होता है? क्योंकि हनुमान जी बहुत सफल है। तो वो सफल क्यों है? इसके भी 6 गुण हैं, उनके 6 क्वालिटीज है। तो वो 6 क्वालिटीज अगर हम अपने में निकाल ले, अपने में उतार ले, उसके ऊपर हम काम करें, तो हम भी सफल हो जाएंगे। हाँ, सबको क्रिकेट पसंद है, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल पसंद है ना सबको? किसको पसंद है? हाँ सबको पसंद है ना। क्या पसंद है बोलो? किसको क्या पसंद है बोलो? बैडमिंटन, बॉल बैट, हॉकी, क्रिकेट। तो सब में सब कुछ ना कुछ लोग तो है ना। जैसे क्रिकेट में धोनी हो गया, सचिन है, बैडमिंटन में साइना नेहवाल है ना, सिंधु है। तो सब लोग कितने सफल हुए हैं ना। तो आपको भी तो सफल होना है कि नहीं होना? तो हमें हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हनुमान जी की 6 क्वालिटीज का, ठीक है। जैसे हनुमान जी की पहली क्वालिटी क्या है? प्रसन्न मन। हमें क्या रहना है? खुश रहना है। हमेशा क्या रहना है? खुश रहना है। छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होना है। पापा से, मम्मी से नाराज नहीं होना है। मम्मी मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आपके पास जो भी है, आपके पापा मम्मी आपको ला देंगे। लेकिन जो भी करो, पढ़ाई करनी है तो भी प्रसन्न मन से करो, ठीक है। खेल रहे हो तो भी प्रसन्न मन से खेलो। तो क्या होगा? अच्छा लगेगा, आप अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अभी आपको अगर पढ़ाई में आगे बढ़ना है या खेलकूद में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक ध्येय चाहिए, एक निश्चित गोल चाहिए कि नहीं मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ना है, तो ये आप क्या क्या हो गया? गोल हो गया। मुझे क्लास में टॉप करना है, तो ये आपका क्या हो गया? गोल हो गया। बोलो बेटा। हाँ, तो गोल आपका होना चाहिए। ये क्या है? हनुमान जी का निश्चित ध्येय। हनुमान जी को पता था कि उनको क्या करना है? राम का काम करना है। राम जी जो बोले वो काम करना है। तो ये क्या हो गया था? हनुमान जी का ध्येय हो गया था। तो वैसे ही अपना भी एक ध्येय होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा गुण, उनकी तीसरी क्वालिटी, जो भी मुश्किलें आती है, जो कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, उसको स्वीकार करो। क्योंकि प्रॉब्लम को स्वीकार करोगे, मुश्किल का सामना करोगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। सही है ना? तभी आगे बढ़ोगे ना, ठीक है। जैसे हनुमान जी के सामने बहुत सारी मुश्किलें आई थी। पहले कहाँ था कि पहले तो सागर कूदना था, सीता जी को ढूंढने जाना था, तो भी उन्होंने गए ना। बाद में लंका जला डाली, ठीक है। रावण ने बोला, फिर भी रावण का सामना किया ना। तो वही चीज है कि आपको मुश्किल का सामना करना आना चाहिए, उसका स्वीकार करो और बाद में उसका सामना करो। ये तीसरी क्वालिटी किसकी? हनुमान जी महाराज की। अभी चौथी क्वालिटी, वो है नम्रता। कोई भी चीज आपको सीखनी है, पढ़नी है, किसी से जाननी है, तो उसके लिए पहले आपको क्या बनना पड़ेगा? विनम्र बनना पड़ेगा। आप किसी को बोलोगे मुझे सिखाओ, क्यों नहीं सिखाओगे? तो ऐसे कोई आपको सिखाएगा नहीं। अगर आपको पढ़ना है आपके टीचर से, गुरु से, तो भी शांत मन से विनम्र होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हनुमान जी जहां पर भी गए तो विनम्र होकर गए, ठीक है। सबसे उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में बात की, धीरे धीरे बात की, बहुत ही मृदु स्वर में धीरे धीरे बोले कि ये काम मुझे करना है, आप मेरी मदद करोगे, मुझे ये सीखना है तो मुझे सिखाओगे, मुझे यहाँ जाना है मुझे बताओगे। ऐसे ऐसे विनम्र होकर उन्होंने जो भी काम किया विनम्र होकर किया। तो ये उनकी चौथी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? नम्रता। आपने क्या गुण खिलाना है? नम्रता। पांचवी क्वालिटी, आपके काम के प्रति, आप जो भी काम करते हो, अभी आपका काम क्या है? पढ़ाई लिखाई करना। क्या करना? पढ़ाई करना। हाँ, तो उसके प्रति आपको श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, फेथ होना चाहिए कि जो भी मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वो मुझे आ ही जाएगा। मुझे क्यों नहीं आएगा? अगर समझ नहीं आती तो अपने टीचर से पूछिए, गुरु से पूछिए, पापा मम्मी से, बड़े भाई बहन से पूछिए। लेकिन उनके ऊपर, उनमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि पापा सिखाएंगे, मम्मी सिखाएगी तो मुझे आ ही जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई में मुझे मन लग जाएगा, जो मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी वो मुझे
आ जाएगा। तो आपकी जो अभी काम है, आपका कार्य क्या है, पढ़ाई लिखाई करना, तो उसके प्रति आपकी क्या होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो श्रद्धा रहेगी, विश्वास रहेगा, तो आप बहुत जल्दी जल्दी सीख पाओगे। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी सब आ जाएगा। बस विश्वास रखो कि मुझे आ जाएगा। ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस। उसके बाद क्या है हनुमान जी की क्वालिटी, उनका इमोशनल इंटेलिजेंस। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, हनुमान जी है ना, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। क्यों? क्योंकि उनके पास तीन चीजें थी। एक आईक्यू, आप लोगों ने सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू, कि इसका आईक्यू बहुत लो है, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत डल है, ये ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा। क्यों? लोग क्यों बोलते हैं इसका ऐसा? क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि इसका आईक्यू लो है। नहीं, आईक्यू लो हो या हाई हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। उससे भी ज्यादा जरूरी है ईक्यू। ईक्यू को क्या बोलते हैं? इमोशनल क्वेश्चन। इमोशनल क्वेश्चन, तो आपके अंदर की संवेदना होनी चाहिए। बाकी जितने भी लोग पढ़े लिखे होते हैं ना, सबका दिमाग इतना चलता नहीं है। बस ये काम किया हो गया, ये काम किया हो गया। अगर उनके अंदर कहते हैं ना संवेदना नहीं होगी, ठीक है, तो वो काम आगे नहीं बढ़ेगा, वो आगे काम अच्छा नहीं रहेगा। हनुमान जी में दोनों था, आईक्यू भी था, ईक्यू भी था, और उससे भी आगे एसक्यू, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो आपके अंदर आईक्यू भी होना चाहिए, ईक्यू भी होना चाहिए, और एसक्यू स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होना चाहिए। स्पिरिचुअल क्यों? अगर आपके प्रति ईश्वर में श्रद्धा है, अगर आप ईश्वर को सामने रखकर जो भी काम करो, तो आपको सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की क्षमता आती है। कब, कहाँ, कैसे, क्या काम करना है, ये सब आपको कौन सिखाएगा? हनुमान जी। कैसे सिखाएंगे? आपको वो तीन चीज देंगे, आईक्यू, ईक्यू और एसक्यू। ठीक है, तो ये 6 क्वालिटी हनुमान जी में है, तो उसके कारण हनुमान जी पूरे सफल है। कहीं पर भी जाओ, सबसे सक्सेसफुल बंदे कौन है हमारे यहाँ? हनुमान जी। ये जितने भी आपके हैं, बैटमैन, सुपरमैन, सबने किसके पास से ताकत ली है? हनुमान जी से। किससे ताकत ली है? हनुमान जी से। आप कार्टून देखते हो ना, तो जितने भी आपके कार्टून के फेवरेट कैरेक्टर है ना, किसने ताकत ली, किससे उन्होंने क्वालिटीज ली है? हनुमान जी से। ठीक है, तो आप किससे ताकत लोगे? हनुमान जी से। तो अभी हम बात करेंगे कि हम हनुमान चालीसा क्यों करेंगे, क्यों पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। ठीक है, पापा मम्मी आपको बोलते हैं ना कि हनुमान चालीसा करनी चाहिए, हनुमान चालीसा से अच्छा रहता है। तो अभी हम हनुमान चालीसा क्यों करेंगे उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो हनुमान चालीसा जब हम शुरू करते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है? दोहा आता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तो अभी तुलसीदास जी ने सबसे पहले दोहा में क्या बोला है? गुरु जी की आज्ञा ली है। ठीक है, सबसे पहले गुरु जी की वंदना की है कि हे गुरुदेव, मैं आपके चरण रूपी जो कमल है उसकी धूल लेके मेरा जो मन है उसको साफ करूंगा। क्योंकि अगर अपना मन साफ रहेगा, अपना दर्पण साफ रहेगा, तो ही उसमें कुछ दिखेगा ना। अभी जैसे आप सुबह तैयार होते हो, ठीक है, तो जो होता है मिरर, मिरर अगर गंदा होगा तो आपका चेहरा ठीक से दिखेगा? नहीं दिखेगा। मिरर जो साफ रहेगा तब आप अच्छी तरह से तैयार हो पाओगे ना। तो उसी तरह हमें अपना मन जो साफ करना है, किसको आगे रखकर? गुरु जी को। ठीक है, अभी गुरु जी कौन है? सिर्फ टीचर्स नहीं है, जिनसे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आए और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो भी आपको बताए, प्रॉब्लम आते हैं तो उसका सॉल्यूशन जो भी आपको बताता है, वो कौन हुए? आपके गुरुजी। तो गुरुजी आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, गुरुजी आपके पापा भी हो सकते हैं, गुरुजी आपकी मम्मी भी है, गुरुजी आपके बड़े भाई भी है, गुरुजी आपका फ्रेंड्स भी है, आपके दादा, नाना, दादी, नानी, कोई भी आपका गुरु हो सकता है, वो आपके गुरुजी हो सकते हैं। तो सबसे पहले किसको नमन करना है? गुरु जी को।
तुलसीदास जी ने किसको गुरु बनाया है? हनुमान जी को। अभी क्या था, एक कहानी है कि तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने वाले थे, राम कथा लिखने वाले थे, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। और वो राम का नाम तो ले रहे थे, लेकिन कब लिखे, कहाँ लिखे, कैसे लिखे, पता ही नहीं चल रहा। कैसे लिखे, कहाँ से शुरू करें? अभी उन्होंने गुरु किसको माना था? हनुमान जी महाराज को। तो एक बात क्या हुआ, मंदाकिनी जो है ना, मंदाकिनी गंगा नदी, नाम सुना है सब सबने? तो गंगा नदी की घाट पे तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे और रो रहे थे। वो रो रहे थे और उनके आंसू निकल रहे थे। वो आंसू चंदन के ऊपर जा रहे थे और चंदन को घिस रहे थे। उस टाइम पे वहां पर श्री राम जी आए, लेकिन कैसे आए? बालक बनकर आए, आपके जैसे छोटे बच्चे बनकर आए। ठीक है, वो बालक बनकर आए और तुलसीदास जी को बोला कि गुरुजी महाराज थोड़ा चंदन देंगे। तो तुलसीदास जी तो रो रहे थे, उनका मन कहाँ था? प्रभु श्री राम में था। उनको पता नहीं था कि सामने कौन खड़ा है? प्रभु श्री राम खड़े हैं। तभी हनुमान जी महाराज आए तोता बनकर, और तोता बनकर उन्होंने तुलसीदास जी को बोला कि महाराज आपके सामने खड़े हैं ना, वो कौन है? स्वयं श्री राम खड़े हैं। तो आप किसे ढूंढ रहे थे? श्री राम को। और श्री राम कहाँ खड़े हैं? आपके सामने ही खड़े हैं। ठीक है, तो अभी आप रो मत, आप रोना बंद कर दीजिए, आनंद आनंद होइए, आप थोड़ा मुस्कुराए। आपके सामने कौन खड़े हैं? श्री राम खड़े हैं, उनको आप चंदन दे दीजिए। तभी एक दोहा है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज को श्री राम जी ने चंदन का तिलक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या मिला तुलसीदास जी को? प्रभु श्री राम मिल गए ना। तो वैसे ही अपने गुरु, अपने टीचर्स हमें जो पढ़ने लिखने के लिए बोलते हैं ना, तो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। ठीक है, तो हमें भी अच्छी नॉलेज मिलेगी ना। अभी आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि मुझ में तो कुछ बुद्धि है ही नहीं, मैं तो बुद्धिहीन हूँ, इसलिए मैं आपको याद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको याद कर रहा हूँ ताकि आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या ये तीनों दीजिए। ठीक है, अभी हमें बल चाहिए ना, अभी अपने पास अपनी बॉडी होगी, अच्छा बल होगा तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से बल चाहिए? वो क्या बोल रहे हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे हैं, वर्णव रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी। जैसे 4 फल चाहिए हमें, 4 बुद्धि चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसी बुद्धि चाहिए? हमें ऐसी बुद्धि चाहिए जो कैसी हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। नहीं बोलते कि ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ये ठीक नहीं है, ये दिक्कत आती है। तो हमें कैसी बुद्धि चाहिए? जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाए। तो हनुमान जी में कैसी बुद्धि देते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका हल निकालने से पहले हम हनुमान जी को याद करेंगे, तो वो क्या देंगे हमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग बुद्धि। दूसरी बुद्धि कैसी चाहिए? डिसीजन मेकिंग, हमें निर्णय क्षमता आनी चाहिए हमें कि हमें क्या निर्णय लेना है। जैसे आप जब बड़े होंगे तो किसी को पता है कि कौन क्या बनेगा? कोई बताएगा किसी को क्या बनना है बड़े होके? क्या बनना है बेटा? आईपीएस अधिकारी, बहुत अच्छा। किसी को? और डॉक्टर, बहुत बढ़िया। किसी को? हाँ बोलो। पुलिस, आर्मी, साइंटिस्ट, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग पावर। अभी आप सबने तो डिसाइड कर दिया, ठीक है, कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को आर्मी में जाना है। ठीक है, तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई भी करनी चाहिए ना, आपको अपने मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, करना पड़ेगा ना। तो कौन देगा पावर? वो पावर कौन देगा? हनुमान जी। हनुमान जी को आप सामने रखोगे तो ये सब पावर रहेगा, वो आपको राह दिखाएंगे। डिसीजन मेकिंग पावर वो कौन देंगे? हनुमान जी। तीसरी बुद्धि क्या है? एडजस्टमेंट। देखो, यस एडजस्टमेंट। हम कहीं पर भी जाए थोड़ा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारी तरह ही हो, हम जैसा चाहे वैसा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर थोड़ा कुछ एडजस्ट करेंगे
तो बहुत कुछ पाएंगे। थोड़ा एडजस्ट करो, थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा जाने दो, ऐसे एडजस्ट करेंगे तो पाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे? जैसे जैसे आएंगे, जैसे जैसे पढ़ेंगे तो गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। अगर नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट करने की बुद्धि कौन देगा हमें? हनुमान जी। हाँ, हनुमान जी। और चौथी बुद्धि क्या है? फोरसाइट। ठीक है, फोरसाइट का मतलब है कि आगे का देखना। कि जैसे आपने तो डिसाइड कर दिया कि आप आईपीएस बन जाओगे, ठीक है बेटा, आप डॉक्टर तो बन जाओगे, साइंटिस्ट तो बन जाओगे, लेकिन डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने के बाद क्या काम करोगे? कौन से डॉक्टर बनोगे? ये डिसाइड किया है? डॉक्टर बनना है, लेकिन कौन से डॉक्टर बनना है? हाँ, तो वो डॉक्टर क्या बनना है, कैसे बनना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साइंटिस्ट बनना है तो किसका साइंटिस्ट बनना है? स्पेस साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट, ये आपको डिसाइड करना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई फोरसाइट, कि आगे की सोचो, कि आगे क्या करना है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो गई? चार बुद्धि, जोदायक फलचारी। तुलसीदास जी ने बोला ना, हनुमान जी को सामने रखे, तो चार बुद्धि पता चल गई आपको कि कौन सी बुद्धि है? चार बुद्धि। अभी आएगा चार बल, कि हमें कौन कौन से बल चाहिए? चार बल चाहिए। पहला बल शारीरिक बल। ठीक है, अभी आप सब लोग मेरे जैसे रहोगे पतले पतले तो चलेगा? नहीं चलेगा, आपको बॉडी बनानी पड़ेगी। आपके पास क्या होना चाहिए? शारीरिक बल। क्या होना चाहिए? शारीरिक बल। हाँ, शारीरिक बल होगा ना तो ही आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे। स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है विराट कोहली की तरह, ठीक है, या रोजर फेडरर की तरह, ठीक है, टेनिस खेलना है साइना नेहवाल की तरह, बैडमिंटन खेलना है, तो आपके पास अच्छी बॉडी चाहिए। तो उसमें क्या चाहिए? शारीरिक बल। क्या चाहिए? शारीरिक बल। तो शारीरिक बल भी चाहिए, वो कौन देगा? हनुमान जी देंगे। दूसरा बल है आर्थिक बल। अभी जैसे किसी को अच्छा काम करना है, किसी को चलो बड़े डॉक्टर या साइंटिस्ट नहीं बनना है, लेकिन अपने पापा का बिजनेस है, ठीक है, या बड़ा बिजनेस शुरू कर रहा है, पापा का नहीं तो किसी और का बिजनेस शुरू करना है, खुद का बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, अच्छे काम करने हैं, लोगों की सेवा करनी है, ठीक है, लोगों की सेवा करने से अच्छा लगता है ना। किसी गरीब को आप पैसे देते हो, रोटी खिलाते हो तो अच्छा लगता है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए, तो पैसा क्या हो गया? आर्थिक बल हो गया। तो भले ही आप शारीरिक बल तो ले लो, लेकिन आर्थिक बल नहीं है तो भी नहीं चलेगा। तो आपको क्या चाहिए? आर्थिक बल चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा होना ही चाहिए, सबको पैसे कमाने ही चाहिए। अच्छे लोग अच्छे पैसे कमाएंगे, अच्छी तरह से दान धर्म सेवा करेंगे तो अच्छी चीज होगी, ये दुनिया रहने लायक बनेगी, लोग दुखी नहीं होंगे, सुखी होंगे। इसलिए आप सबको भी बड़े होकर पैसे कमाना है, तो उसको क्या कहते हैं? आर्थिक बल। तो आपके पास क्या होना चाहिए? आर्थिक बल। ठीक है, उसके बाद आ गया सामाजिक बल। समाज में, सोसाइटी में आपका नाम होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग आते हैं, जैसे अपने प्रधानमंत्री आ जाए नरेंद्र मोदी, तो कैसे सब लोग खड़े हो जाएंगे, हमारे मुख्यमंत्री आ जाएंगे, या तो बहुत बड़ा फिल्म स्टार आ गया जैसे कि बच्चन साहब आ गए, ठीक है, बच्चन साहब आ गए। जैसे आपने मूवी देखी ना वो ब्रह्मास्त्र, किसने देखी? हाँ, तो ब्रह्मास्त्र का जो हीरो है वो, ठीक है, शिवा, वो शिवा आ जाएगा तो अच्छा लगेगा ना। तो उसके पास क्या है? सामाजिक बल है, वो समाज में उसकी पहचान है। तो इस तरह से आपकी भी समाज में पहचान होनी चाहिए। तो ऐसा काम करो कि आपकी समाज में पहचान हो, समाज में आपकी पहचान रहेगी, आपकी पहचान होगी तो भी अच्छा काम होगा। जैसे आपने, आपके पास अभी जैसे शारीरिक बल नहीं है, ठीक है, आर्थिक बल भी ठीक है, लेकिन सामाजिक बल है। तो किसी अच्छे बंदे को आपने बोला कि नहीं हमें ये काम करना है, हमें लोगों को खाना खिलाना है, लोगों को ठंड आ रही है कपड़े देना है, अगर आपका समाज में नाम होगा तो किसी बंदा, ऐसा बंदा जिसके पास आर्थिक बल है उसको आप बोलोगे तो वो आपकी मदद करेगा ना, आपकी सुनेगा ना। इसलिए आपको क्या चाहिए? सामाजिक बल। और चौथा है आध्यात्मिक बल। आध्यात्मिक बल इसलिए चाहिए ताकि आप कोई भी गलत चीज ना करो, गलत काम ना करो।
आप अपने प्रभु को आगे रखोगे, प्रभु को सामने रखोगे, जिसको भी आप मानते हो। अभी हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की, कोई शिव जी को मानता है, कोई राम जी को मानता है, ठीक है। उनको आगे रखो, उनकी सेवा करो, तो आपको क्या मिलेगा? आध्यात्मिक बल। तो कैसे हो गए? 4 बल हो गए, शारीरिक बल, आर्थिक बल, बोलो, सामाजिक बल और आध्यात्मिक बल। ये 4 बल कौन देगा? हनुमान जी देंगे। बोला ना, बल बुद्धि और विद्या। और विद्या कैसी होनी चाहिए? विद्या ऐसी होनी चाहिए कि प्रभु मैं कोई भी काम करूं, ठीक है, मैं किसी का गलत ना करूं, मैं किसी का खराब ना करूं, ऐसी बुद्धि आप मुझे दे दो, ठीक है। ये बुद्धि कौन देगा? हनुमान जी देंगे। अभी आगे बोलते हैं कि मेरे कलेश और विकार, उसको आप हरण कर लो। तो विकार कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 विकार है। ये 6 बहुत बड़ी चीज है। आपको काम हो गया कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, ये मुझे चाहिए चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, ये काम हो गया। अगर वो चीज़ नहीं मिलती और कोई आप दूसरे के पास है, कोई आपको नहीं देता, उसके ऊपर आप गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, ये भी गलत है। तो ये जो 6 चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये कौन दूर करेगा? हनुमान जी महाराज दूर करेंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी चौपाई आती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी क्या है? ज्ञान के भंडार है। हनुमान जी के पास क्या है? गुणों के सागर है। वो उनके पास बहुत क्वालिटीज है। जैसे आप सब लोगों ने बोला कि बड़े होकर आप कुछ ना कुछ बनेंगे, ठीक है। तो जब बड़े होंगे तो ऐसे ही नहीं बड़े हो जाओगे, आपके पास कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उसमें से एक क्वालिटी है ज्ञान, नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको बच्चे आईपीएस बनना है ना, तो आईपीएस बनने के लिए नॉलेज बहुत चाहिए, बहुत कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो नॉलेज जब आप ले लोगे, उसके बाद भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप आईपीएस बन पाओगे। तो वो इंटरव्यू कैसे देना है, उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो वो इंटरव्यू के लिए भी आपकी क्या होनी चाहिए? आपके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? नम्रता होनी चाहिए। आप हम्बल होने चाहिए कि इंटरव्यू देने बैठो तब कैसे इंटरव्यू देना है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? गुण कहते हैं। तो ये सब गुण किसके पास है? हनुमान जी महाराज के पास है। तो इसीलिए बोला हनुमान जी के लिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। वो क्या है? कपीश। कपीश मीन्स ऐसा नहीं कि बंदरों के राजा, उनका स्वरूप, उनका देख ऐसा है कि बंदर जैसा है, ठीक है, बानर जैसा है, लेकिन वो कपीश इस तरह से है। अगर आपको स्कूल में कोई बढ़ाए ना का मंकी गॉड, तो बोल देना हनुमान जी मंकी गॉड नहीं है, उनका सिर्फ देह है बानर जैसा, लेकिन वो तो बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े भगवान है, ठीक है। आगे बढ़ो। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो उनको क्या बोला है? राम का दूत। जो दूत होता है ना, मैसेंजर होता है ना, वो क्या करता है? इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है कि किसी एक से बात सुनी, किसी दूसरे को बोली, ठीक है। तो हमें भी ऐसा दूत बनना है। अगर कोई हमें बोलता है कि बच्चे ये किसी को बोल दो, ये इंफॉर्मेशन, ये जो है, ये बात किसी को बता दो, तो उसको हमें छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसा है वैसा ही बोलना है। अभी क्या होता है कि हमने कोई बात सुनी या किसी ने कोई बात सुनी, उसके ऊपर अपने मरी मसाला डाल दिया, मिर्च नमक डाल दिया, बातें किसी को पता, जिसको बोलनी है, जिसको कहनी है, उसको जब बात पहुंचती है, तब वो बात का क्या हो जाता है? पूरी बात बिगड़ जाती है। तो उससे क्या होता है? काम खराब होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें कैसा बनना है? हनुमान जी की तरह रामदूत, जैसा है वैसा ही बातें बतानी है। अब उनके पास क्या है? अतुलित बल है। कैसा बल है? अतुलित बल। उनके जैसा बल किसी में भी नहीं है। तो इसकी भी एक कहानी है। तो एक बार क्या हुआ था कि जब राम रावण का युद्ध हो रहा था ना, तो राम जी पहुंच गए थे लंका। तो राम जी ने अंगद को भेजा कि रावण को बोल दो कि अभी भी टाइम है, सीता माता को वापस दे दो, वरना तो हम युद्ध कर देंगे, तुम्हारी लंका को तहस नहस कर देंगे, तुम सबको मार देंगे। तो
अंगद ने ये बात बताई रावण को, लेकिन रावण ने सुनी नहीं। तो रावण ने क्या बोला, तेरी सेना में है कौन? राम। वो तो कुछ नहीं है, वो तो एक इंसान है, उसको तो मैं ऐसे ही मसल दूंगा, लक्ष्मण को भी मसल दूंगा। लेकिन एक है, कौन है? हनुमान। उसकी ताकत बहुत बड़ी है, क्योंकि हनुमान जी ने क्या जलाई थी? लंका। तो अभी देखो, जो आपका ओपोनेंट है, आपको क्या हासिल करना है? अब जो भी आगे बढ़ो, जिस फील्ड में भी आगे बढ़ो, उसमें ऐसी पावरफुल, ऐसी स्किल डेवलप करनी है कि आपका ओपोनेंट भी आपकी प्रशंसा करे, आपकी क्वालिटी के बखान करे, तभी जाके आप क्या कहलाओगे? महावीर। तो हनुमान जी क्या है? महावीर। उनके पास क्या है? अतुलित बल है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महावीर है, और हमें क्या चाहिए? कुमति। जैसे हम लोग कोई ना कुछ बात करते हैं, किसी को परेशान कर दिए, उसको क्या बोलते हैं? कुमति। हमें कुमति नहीं आनी चाहिए। किसके संगी है? सुमति के। अच्छी चीज करो। आप बचपन से ही अच्छी चीजें करोगे, अच्छी चीजें डेवलप करोगे, तो आगे जाके सफल होगे। तो हनुमान जी क्या है? सुमति के संगी है। ठीक है, आगे। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हनुमान जी कैसे है? गौर मन के है। उनका वरण कैसा है? कंचन, सोने जैसा। कंचन मतलब सोना। तो हनुमान जी का वरण कैसा है? सोने जैसा। उनके कान में क्या है? कुंडल। कान में क्या है उनके? कुंडल। अभी बोलो कि अलग अलग प्रभु है, जैसे हमारे जो कृष्ण भगवान है, वो कैसे है? श्याम है। श्याम है ना। और हनुमान जी सुवर्ण है। वो कैसे? कंचन वरण। कैसे हो गए? क्योंकि हनुमान जी है शिव जी के अवतार। किसके अवतार है? शिव जी के अवतार। हाँ, शिव जी के वो 11वें अवतार है। और शिव जी खुद क्या है? कर्पूर गौरम। आपने वो शिव जी का सुना था ना? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो बोला है ना कि शिव जी क्या है? कर्पूर गौरम। उनका वर्ण कैसा है? कपूर जैसा है, श्वेत वर्ण है, सोने जैसा वर्ण है। इसलिए हमारे हनुमान जी कैसे है? सुवर्ण वर्ण के हैं, सोने जैसे हैं। आगे। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उनके हाथ कैसे है? वज्र के समान है। कितने हैं? स्ट्रॉन्ग है ना। और उन्होंने क्या है? उनके शरीर पे मूंज की जनेऊ है। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना करती है ना। अभी बताए बच्चों, जब आज आप लोगों में से किसने जनेऊ धारण की है? किसने जनेऊ पहनी है? किसी ने नहीं पहनी। जब बहुत साल पहले की बात है, जब वैदिक युग था ना, तो जब बच्चे 7 साल के होते थे ना, 7 साल के, कितने साल के? 7 साल के। 7 साल के होने के बाद उनको देते थे संस्कार। 16 संस्कार में से एक संस्कार, उपनयन संस्कार। जैसे वो स्कूल में जाते थे ना, तो उनको क्या देते थे? जनेऊ। जनेऊ देने के बाद वो बच्चे स्कूल में जाते थे उस टाइम पे, और पढ़ाई लिखाई करते थे। तो अभी हनुमान जी के पास क्या है? मुंज की जनेऊ है। तो जैसे अभी हम तो जनेऊ पहनते नहीं है, लेकिन हनुमान जी को सामने रखेंगे तो वो अपने को क्या देंगे? मुंज की जनेऊ देंगे। तो हमें जनेऊ से पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा तो अच्छा रहेगा ना। ठीक है ना, हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ा बोरिंग जो लगता है, बोरियत आती है, वो नहीं आएगी। इसलिए क्या करना है? हनुमान जी को याद करना है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। वो किसके वंश है? शंकर के वंश है। उनके पापा का नाम क्या है? केसरी। ठीक है, उनका गुण ही इतना है, इतना तेज है उनका, कि पूरे जग में, सभी जग में सब लोग किसकी बात करते हैं? किसको वंदन करते हैं? हनुमान जी महाराज को। अभी हम आज के मेन पॉइंट पे आते हैं कि आपने बोर्ड देखा ना, रास्ते पे क्या लिखा है? बनो विद्यावान नहीं विद्वान। तो वही चौपाई आती है
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? विद्यावान। अभी ऐसे आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ कि विद्वान और विद्यावान और विद्वान, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे आप लोग किसी एक क्षेत्र में, किसी एक फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, कि आप साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, तो ये एक फील्ड हो गया। तो वो फील्ड में आपने एक्सीलेंट काम कर दिया, एक्सीलेंस ले लिया, उसमें आपके पास अद्वितीय स्किल है, आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, एक स्किल जिसमें आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है। तो आप क्या कहलाओगे? वो फील्ड के विद्वान। क्या कहलाओगे? विद्वान। लेकिन अगर आपको उसके अलावा कॉमर्स, व्यापार क्या है, बाहर कुछ सामान लेने जाओगे, उसकी कीमत क्या है वो पता नहीं है, नहीं चलेगा। आपको डॉक्टर तो बन गए, लेकिन घर में फर्नीचर का काम करवाना है, कैसे करवाना है, क्यों करवाना है वो पता नहीं है, तो नहीं चलेगा। आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक, आपको कितनी स्किल चाहिए? ज्यादा स्किल चाहिए, 2 3 4। एक बात बताओ, आप सब लोग जब पढ़ते हो तो आप अपने पापा मम्मी से पूछना कि पापा जब आप पढ़ते थे तो आपको किसी ने शेविंग करना सिखाया था, कैसे ड्रेस पहनना है सिखाया था? ये एक स्किल है। जैसे आप बड़े होंगे, किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर बनोगे या कोई बड़ी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बनोगे, तो क्या चाहिए कि आप क्लीन शेव में रहोगे। कॉर्पोरेट में जाओगे तो कॉर्पोरेट में ये एटिकेट कहते हैं, आपको टीचर बोलते हैं ना कि नाखून कटे होने चाहिए, बाल इसी तरह से कंघी करने चाहिए। ये अलग से स्कूल में नहीं सिखा रहे, अभी सिखा रहे हैं, पहले नहीं सिखाते थे। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ये एक स्किल हो गई। दूसरी चीज, विद्यावान क्या है? विद्यावान कौन है? विद्यावान वो है जो हर सेकंड, हर दिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अभी हमें क्यों सीखना चाहिए कुछ ना कुछ? क्योंकि कब, कहाँ, कौन सी जरूरत पड़ जाए, कौन सी चीज काम में आए वो हमें पता नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही चीज है तो उसे आप पूरा जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे, आप आउटडेट हो जाओगे। आपको अपडेट और अपग्रेड होना चाहिए, आपको अपग्रेडेड भी होना चाहिए। इसलिए आपको विद्यावान बनना है, एक से ज्यादा विद्या अर्जित करनी है, ठीक है। तो वो कौन है? हनुमान जी। और जो विद्यावान होता है ना, विद्यावान, उसको सब लोग पूछते हैं। अगर आपको साइकिल चलाना आता है, गाड़ी चलाना आता है, आपको कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आता है ना, तो आप लोग सब, आपको सब पूछेंगे। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब में कंपनी बंद हो गई, जैसे हुआ था ना अभी कोरोना आया था, कोरोना, तो कोरोना में कई लोगों की जॉब चली गई, बिजनेस बंद हो गया। तो जिसके पास अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने की स्किल थी, ठीक है, अच्छी मिमिक्री की स्किल थी, जिन्होंने वीडियो बनाए तो उनका वीडियो चल गया ना। आपको जूम पे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी ना, तो जिसने जूम बनाया वो कितना पैसा कमाया। तो ऐसे ही आपके पास एक से ज़्यादा स्किल होनी चाहिए, और जिसके पास एक से ज़्यादा स्किल होती है वो कौन होता है? विद्यावान। तो हमें क्या बनना है? विद्यावान। आगे, प्रभु चरित्र सुनी गई को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अभी हमें, जैसे हनुमान जी महाराज को जो राम कथा है वो सुनने में बहुत मजा आता था, ठीक है, उनको बस राम कथा ही सुननी थी और काम करना नहीं था। और उनके मन में कौन बसे हैं? राम, लक्ष्मण और जानकी। तो जैसे हमें क्या करना है, जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो किसी अच्छे डॉक्टर की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी होती है ना, वो पढ़े। अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है तो सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी पढ़ो कि सचिन कैसे इतने महान बैट्समैन बने, धोनी के बारे में पढ़ो, कोहली के बारे में पढ़ो। तो क्या पढ़ना है हमें? ऑटोबायोग्राफीज। आपको जिस क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आगे जाना है, वो फील्ड में जो बंदे ने अच्छा काम किया है उसकी क्या पढ़नी है? बायोग्राफी, आत्मकथा। क्या बोलते हैं उसको? आत्मकथा। उसकी बायोग्राफी पढ़नी है। वो बायोग्राफी आप पढ़ोगे ना तो आपको आइडिया आएगा कि हमें ये फील्ड में आगे बढ़ना है तो क्या करना है, क्या ध्यान रखना है और कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, निकट रूप धरी लंक चरावा। उन्होंने क्या, उन्होंने सीता जी को
सूक्ष्म रूप धर के दर्शन दिया था। तो हमें कोई भी चीज सीखनी है तो क्या बनना है, छोटा बनना है। किसी भी चीज को सीखने के लिए आप छोटा बनोगे तो ही सीख पाओगे। बड़े बड़े बनोगे कि नहीं मैं तो ये हूँ, मुझे ये आना है, मुझे सिखा दो, तो ऐसे ही कोई आपको सिखाएगा नहीं। छोटे से छोटे बंदे से भी आपको सीखना है। अगर छोटे से बंदे से सीखना हो तो उससे भी छोटा आपको बनना पड़ेगा, तभी आप कुछ सीख पाओगे। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के कांच सवारे। उन्होंने क्या, बहुत बड़ा, भीम मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा उन्होंने क्या किया था, विराट रूप धारण कर लिया था। और बाद में क्या जलाई थी, लंका जलाई थी। तो वैसे ही हमें भी अगर बड़ा बनना है तो पहले कुछ अर्जित करना पड़ेगा, तब जाके लंका नहीं जलानी है। लेकिन अगर कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है तो पहले अपने अंदर कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। अभी देखो, आपने देखा होगा हनुमान जी एक पहाड़ लेके जा रहे होते हैं ना, पहाड़ वाला चित्र आपने देखा है ना हनुमान जी को, ठीक है। तो क्या हुआ था कि जो राम रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी को बाण लगा। किसने चलाई थी, इंद्रजीत ने शक्ति चलाई थी। तो लक्ष्मण जी गिर पड़े। अभी राम जी दुखी दुखी हो गए। अभी हनुमान जी ने क्या किया कि लंका गए, लंका से सुषेण वैद्य को ले आए और सुषेण वैद्य को बोला कि लक्ष्मण जी को ठीक करो। सुषेण वैद्य ने देखा कि लक्ष्मण जी तो मूर्छित है, अगर उनको जिंदा करना है तो क्या चाहिए, संजीवनी बूटी। क्या चाहिए, संजीवनी बूटी। अभी बोला, सुषेण वैद्य ने बोला कि कल सुबह सूरज उगने से पहले संजीवनी बूटी ले आओ, तभी जाके लक्ष्मण जी खड़े हो पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो वो मर जाएंगे। तो हनुमान जी तो क्या है, बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान जी के पास तो बहुत सारी बुद्धि है। तो उनको जो सुषेण वैद्य था ना, उन्होंने बोल दिया कि संजीवनी बूटी ऐसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी, ठीक है, तो आप ऐसी संजीवनी बूटी ले आओ। अभी उनके पास नॉलेज था कि संजीवनी बूटी कैसी दिखेगी, ठीक है। तो सिर्फ संजीवनी बूटी लेकर आ जाते तो काम चलता ना, लक्ष्मण जी खड़े हो जाते। लक्ष्मण जी को खड़ा करने के लिए, उनको जिंदा करने के लिए क्या चाहिए थी, संजीवनी बूटी। तो संजीवनी बूटी के बारे में तो सुषेण वैद्य ने बता दिया था ना, तो लेकर आ जाते। पूरा पहाड़ लेने की क्या जरूरत थी। तो वहां गए, हनुमान जी ने सोचा कि संजीवनी बूटी लेकर जाऊंगा तो सिर्फ लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं तो वो ठीक हो पाएंगे, लेकिन जो करोड़ों वानर रीछ इतनी सारी सेना आई है, ठीक है, अगर उनको कुछ अस्त्र से उनको कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो तो उनको खड़ा करने के लिए वो आहत हो गए, ठीक है। उनको जैसे गोली लगती है, सोल्जर लोग कैसा आहत हो जाता है। तो इन सब बंदर जो भी वानर आए हैं, रीछ आए, उनको ठीक करने के लिए भी बूटी चाहिए ना। तो उन्होंने पूरा पहाड़ ले लिया और पूरा पहाड़ लेकर आ गए, ताकि सिर्फ लक्ष्मण जी नहीं, जितने भी वहां पर वानर हैं, रीछ हैं, जो लड़ाई करने के लिए आए हैं राक्षस से, वो अगर आहत हो जाए तो उनको ठीक करने के लिए भी जड़ी बूटी चाहिए। और वो जड़ी बूटी वो द्रोणगिरी पर्वत पे थी, तो इसलिए वो पूरे पहाड़ लेकर आ गए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें सिर्फ अपना सोचना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना नहीं चाहिए। हमें अपने बड़ों का, अपने कुटुंब का, अपने समाज का, अपने देश का, सबका सोचना चाहिए और उसी तरह से ही काम करना चाहिए। इसीलिए कहा, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। श्री राम जी थे ना, वो ऐसे ही आनंद में नहीं आ गए। उनको पता था कि हनुमान जी महाराज ले आएंगे जड़ी बूटी संजीवनी, और संजीवनी बूटी के साथ बहुत सारी औषधियां लेकर आए। तो इससे जितने भी और बानर और रीछ थे, उनका भी
इलाज हो पाएगा। ठीक है, इसलिए सबका सोचो। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम पाई। रघुपति ने बोला, श्री राम जी ने बोला कि आप मेरे भरत के समान भाई हो। कैसे समान भाई हो? भरत के समान भाई। सहस बदन तुम रोज गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। जितने भी लोग हैं, शीशनाग है, सब लोग आपका गुणगान गाते हैं, आपका यश गाते हैं। ऐसे कह के श्रीपति जी ने ऐसे कहकर श्रीपति कौन है? राम जी। उन्होंने अपने हनुमान जी को गले लगाया है। अभी दो चौपाई साथ में पढ़ेंगे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। यहाँ कहते हैं सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र है, मानस पुत्र, सनत, सनंदन और सनातन। ये सभी ब्रह्मा जी, जितने भी मुनि है, नारद, शेषनाग, माँ सरस्वती, यम, कुबेर, दिक्पाल, ये सब लोग भी आपकी कथा का, आपके गुणों का वर्णन करें तो भी नहीं हो पाता। तो कवि की क्या मजाल कि वो आपका वर्णन कर सके। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने किसके ऊपर उपकार किया? सुग्रीव के ऊपर उपकार किया। सुग्रीव जी की और राम जी का मिलन किया, तब जाके राम जी ने बाली का वध किया ना। रामायण देखी थी ना, राम जी ने बाली को मारा, तब जाके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला ना। तो हमें हनुमान जी से क्या सीखने को मिलता है कि जरूरी नहीं कि हम लोग आगे ही बढ़े। अगर हम किसी और को, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको भी राह दिखाते हैं, उसको क्या चाहिए, जिसको उसको मिलाते हैं किसी और से, बड़े बंदे से, बड़े व्यक्ति से, कि नहीं चलो मेरा तो काम है नहीं, मुझे तो ये फील्ड में आगे जाना नहीं, लेकिन तुझे आगे जाना है तो चलो मैं तुमको ये बंदे से मिला देता हूँ, ये बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है, तो तेरा काम दिखेगा, अगर अच्छा लगा तो तुझे भी आगे ले जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें, ऐसा जरूर नहीं कि स्वार्थी मत बनो। किसी और का भी भला हो रहा है, किसी और आगे बढ़ रहा है, तो उसकी भलाई के लिए भी किसी को आगे करो। इसको बोलते हैं निमित्त बनना। कि हनुमान जी को तो कुछ मिला नहीं, ना राज्य मिला, लेकिन उन्होंने सुग्रीव की मैत्री करवाई, सुग्रीव की दोस्ती कराई। किससे करवाई? राम जी से। तो सुग्रीव को राज्य मिला ना। तो हमें दूसरों का भी सोचना चाहिए। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अभी देखिए रामायण में ये कहानी आती है कि विभीषण जो है ना, विभीषण वो कौन है? रावण के छोटे भाई। पता है सबको विभीषण रावण के छोटे भाई है। तो विभीषण को पता था कि रावण जो है ना सीता माता को उठाकर ले आया है और अशोक वाटिका में उन्होंने बंदी बनाकर रखा है, लेकिन उसने कुछ किया नहीं। ठीक है, बड़ा भाई है, लेकिन उसको पता है ये तो गलत है। सीता माता कौन है? राम जी की वाइफ है ना, उनकी पत्नी है ना। अभी जब हनुमान जी महाराज आए ना, तो हनुमान जी महाराज ने देखा कि पूरे लंका में एक ही घर है जिसके आंगन में तुलसी जी है। क्या है? तुलसी जी। और वो किसका घर था? विभीषण का। तो वो विभीषण से मिले और बात की कि विभीषण जी आप राम का नाम तो ले रहे हो, लेकिन सिर्फ आपकी जीवा नाम ले रही है, आप दिल से नाम नहीं ले रहे हो। आप अपना संपूर्ण सब कुछ राम के हवाले कर दो, आप सब कुछ राम के नाम कर दो, तब जाके आपका कल्याण होगा। तो उसके बाद जब हनुमान जी ने ताकत दी ना कि राम के नाम में कैसी ताकत है, तो विभीषण ने क्या बोला? रावण को सामने जाके बोला कि बड़े भैया आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आप सीता माता को राम जी को वापस दे दो, ये गलत चीज है, इससे हमारे पूरे कुल का विनाश हो जाएगा। तो रावण ने क्या किया? विभीषण को निकाल दिया।
विभीषण को निकाल दिया, तो बाद में किसने अपनाया? राम जी ने अपनाया। और राम जी ने क्या किया? उनका राज्याभिषेक कर दिया कि जब रावण मरेगा तो लंका का नया राजा कौन बनेगा? रावण। रावण मरेगा तो कौन बनेगा? विभीषण। तो देखो, विभीषण को सही बुद्धि किसने दी? राम का नाम का जाप करना है, राम के पास जाना है, किसने दिखाया? हनुमान जी ने। तो तुलसीदास जी ने क्या बोला? तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। इसलिए लंकेश्वर, लंकेश्वर कौन है? रावण। तो रावण को भी भय हुआ। उसके मंत्री ने बोला कि आपका भाई तो राम के साथ मिल गया है, अभी वो अपने लंका के जितने भी राज है वो खोल देगा। तो उसके कारण किसको भय हुआ? रावण को। लंकेश्वर भय सब जग जाना, ये सबको पता चल गया। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। अभी जैसे देखो, आप सब लोग जब पढ़ोगे ना साइंस में, तो साइंस में पढ़ाई लिखाई आती है। तो साइंस में क्या होता है? हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सूरज, उसका डिस्टेंस कितना है किसको पता है? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ 30 लाख किलोमीटर। ये बात तुलसीदास जी को पता थी और हनुमान जी को भी पता थी। तो तुलसीदास जी ने कैसे लिखा है? एक साइंटिफिकली, मैथमेटिकली लिखा है। ये एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन पर्पस। जुग सहस्त्र जोजन, एक जुग मतलब कितने? 12,000 साल। तो हम साल निकाल लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं 12,000, सहस्त्र मानी 1,000, और जोजन, एक जोजन मतलब 1 जोजन मतलब 8 माइल, और 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर। तो सभी का हम गुणाकार करेंगे। 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1.6, तो ये कितना आएगा? अराउंड 15 करोड़। ये बात हमारे ऋषि मुनियों को पता थी। जो बात अभी सिद्ध हुई है वो बात हमारे ऋषि मुनियों को पता थी। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी को क्या लगा था कि ये तो मधुर फल है, वो खाने गए थे, उनको पता नहीं था कि ये फल नहीं है, ये तो सूरज है, सूर्य है, सूर्य के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं जले क्योंकि वो साक्षात शिव जी के अवतार थे, इसलिए हनुमान जी जले नहीं। वो खाने तो गए, लेकिन जब सूरज देवता ने बोला इंद्र को कि इंद्रदेव आप आकर बचा लो, वरना ये मुझे निगल जाएगा हनुमान, तो बाद में पूरा अंधकार फैल जाएगा। ठीक है, अंधकार फैल जाएगा तो सृष्टि नाश हो जाएगी, बिना प्रकाश के कोई रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तब देवताओं ने हनुमान जी के ऊपर जो प्रहार किया था, वज्र का प्रहार किया था इंद्र ने, तो उनका हनु, ये कहते हैं ना जिह्वा, ये हनु वो आहत हो गया था। तब जाके उनका नाम क्या पड़ा? हनुमान। उनका नाम क्या था? बजरंग। बजरंग में से नाम क्या पड़ा? हनुमान। तो वही चीज है कि हनुमान नाम कैसे पड़ा, इस तरह से हमें पता चलता है। प्रभु मुद्रिका मैली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अभी एक बार क्या हुआ, उन सब लोगों को पता तो चल गया था, हनुमान जी ढूंढने निकले थे ना सीता माता को, तो उनको पता चला कि भारत का हमारा जो किनारा है ना, रामेश्वरम तमिलनाडु में, वहां से सामने लंका दिख रही है। तो लंका में कौन है? सीता माता। अभी सीता माता है या नहीं वो पता तो करना पड़ेगा ना, तो वो पता कैसे करें? तो भी जो समंदर है, समुद्र है, सागर है, सागर को कौन कूदेगा? सागर कूदकर जो सामने जाए तब पता चले कि लंका में सीता माता है या नहीं। ठीक है, अभी कोई बोला, जितने लोग आए थे तो उसमें से कोई बोला कि मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, कोई बोला मैं 50 योजन कूद सकता हूँ, लेकिन ये तो 100 योजन है। अभी 100 योजन का जो है छलांग कौन लगाएगा? इतना बड़ा डिस्टेंस कैसे कोई काट लेगा? तो अंगद बोला 100 योजन है, मैं छलांग लगा तो दूं, लेकिन बाद में क्या होगा मुझे पता नहीं, मुझे विश्वास नहीं, मुझे ट्रस्ट नहीं कि बाद में
वहाँ सीता माता है या नहीं, वो मुझे पता चलेगा या नहीं चलेगा, मेरे में इतने बल रहेगा या नहीं रहेगा। तब जामवंत जी ने बोला कि एक कोने में हनुमान जी बैठ रहे हैं, उनको ही पता है कि जामवंत जी को पता है कि ये काम कौन कर सकता है, हनुमान जी। तो जामवंत जी हनुमान जी के पास गए, उनको उनकी शक्ति याद दिलाई कि हनुमान जी उठो, जागो, आप में ही वो ताकत है कि आप भी सीता माता की खोज करके आ सकते हो। तो उठो हनुमान, उठो और आप ये मुद्रिका लेकर जाओ। अभी देखो यहाँ हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे हमारे पास भी कोई मेंटर होना चाहिए जिससे हम सीख सके, उससे पूछ सके कि ये हम काम कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ाई कैसे करनी है, ये खेल कैसे खेलना है। ठीक है, तो उस तरह से हमें एक मेंटर चाहिए जामवंती की तरह, कि जो हमारी सोई हुई शक्ति को जगाए और हमें हनुमान जी की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो हनुमान जी प्रभु की मुद्रिका ले ली और कूद गए, समुद्र कूद गए, लंका भी पहुंच गए। तो ऐसे ही हमें कोई भी काम करना हो, आप सब बच्चों को कुछ ना कुछ बनना है ना, तो बस ठान लो कि हमें ये काम करना है तो इस तरह से करना है। आपका कोई गुरु होगा, टीचर होगा, मेंटर होगा, तो उससे आपको गाइडेंस लेना है। क्या लेना है? गाइडेंस, कि कैसे करें। ठीक है, और काम शुरू कर देना है। एक बार उनका नाम लेके, जैसे प्रभु मुद्रिका लेकर हनुमान जी कूद गए थे ना, आप अभी से ही शुरू कर दो जो भी आपको बनना है, सीखना है। ठीक है, तब जाकर आप जब बड़े होंगे तो वहां पर पहुंच जाओगे, जो भी आपको पाना है आप पा सकोगे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जितने भी कठिन काम है, तो कठिन काम को सॉल्व करने के लिए, उसको निपटाने के लिए किसको याद करते हैं? हनुमान जी को। किसको याद करते हैं? हनुमान जी को। अभी पता है राइट नाउ अभी सबसे कठिन काम कौन सा है? कोई बताएगा सबसे कठिन काम कौन सा है जो सिर्फ आप लोग ही कर सकते हो? नहीं पता? सबसे कठिन काम ये है व्यसन मुक्त होना। आपके घर में कोई भी लोग अगर व्यसन करता है, पान बीड़ी मसाला गुटखा खाता है, तो आप बोलो उनको कि ये गलत चीज़ है, उससे क्या होता है? कैंसर होता है, और कैंसर में बहुत पैसे खर्च होते हैं और बंदा मर जाता है। तो आप अपने पापा मम्मी चाचा चाची मामा मामी दादा दादी नाना नानी सबको बोलोगे कि पापा चाचा मामा, आपको बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, आपको गुटखा पान बीड़ी मसाला नहीं खाना है। ये सबसे कठिन काम है। ये कठिन काम कौन कर सकता है? आप लोग। कौन काम कर सकता है? आप लोग। आप बच्चों को बोलना है, पापा को मामा को, कि पापा गुटखा मत खाओ, बीड़ी मत पियो, सिगरेट मत पियो, इससे पैसे भी बर्बाद होते हैं और आपकी हेल्थ भी खराब होती है। तो आप लोग कॉन्स्टेंटली उनको बोलोगे और उनको बोलना है कि अगर आप हमें प्यार करते हो, आप हमें प्रेम करते हो, तो गुटखा छोड़ दो, ठीक, बीड़ी सिगरेट छोड़ दो, इससे हमें ही लाभ है, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ठीक है ना? तभी जाके जब हम बड़े होंगे, हम बड़ा काम करेंगे और आप तब नहीं रहेंगे, तो हमारा बड़ा काम कौन देखेगा? तो इसके लिए आप पान बीड़ी मसाला छोड़ दो। इसके लिए आपको एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ कि बच्चों में कैसी ताकत होती है। आप सब बच्चे लोग होते हैं ना, उसमें बहुत ताकत होती है। तो एक बार क्या हुआ था, अकबर और बीरबल, अकबर बीरबल जा रहे थे कहीं, तो अकबर ने सवाल कर दिया बीरबल से कि हमारे नगर में ऐसा कोई आदमी है, ऐसी कोई लोग हैं, ऐसे बंदे हैं जो कोई भी काम कर दे, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दे। तो बीरबल ने बोला, हाँ जी है ना, कौन है? अकबर ने बोला, कौन है? एक काम करते हैं कि जितने भी ऐसे बंदे हैं ना, सब लोगों को अपनी सेना में ले लेते हैं, ताकि अपने देश पे कोई आएगा ही नहीं। तो बीरबल बोला, थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं ऐसी आर्मी से आपको मिला सकता हूँ। तो पता है वो आर्मी कौन थी? बच्चे, बच्चे। अभी अकबर बोला, अरे बीरबल, तू तो कहता था कि हमारे पास ऐसी आर्मी है कि कोई भी काम कर सकती है, ये तो बच्चे हैं, बच्चे थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं। तो बीरबल बोला,
अरे शहंशाह, बच्चे जो काम कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। तो अकबर ने बोला कैसे साबित करो? तो बोला तो बीरबल ने बोला कि बच्चे के जैसे पावर किसी में भी नहीं है। बच्चों में जो पावर होती है ना, बच्चों में जो ताकत होती है ना, वो किसी और में नहीं होती है। तो उसने कहा देखिए बादशाह, आप बैठिए इधर, लेकिन हाँ बच्चों को मिठाई देनी पड़ेगी पहले तो, ठीक है? तो बादशाह ने बोला ठीक है, उसके लिए मिठाई मंगवा दो। तो बीरबल ने सभी बच्चों को, वहाँ जो बच्चे थे ना खेल रहे थे, उनको बुलाया कि बच्चों इधर आओ, एक काम करना है। आप सब लोग अगर वो काम कर दोगे ना तो बादशाह आपको मिठाई देंगे, ठीक है? तो बच्चे बहुत खुश हो गए। तो बच्चों को बोला बीरबल ने कि देखो यहाँ पर 30 फीट का पहाड़ बना देना है। क्या बनाना है? पहाड़। तो किसका बना है? माटी का, रेती का। आपको माटी का पहाड़ बना देना है। आप पूरे नगर में से जहां से भी आपको मिले वहां से मिट्टी ले आओ और मिट्टी का पहाड़ खड़ा कर दो। तो बच्चे तो जुड़ गए और बच्चों ने आधे दिन में ही, दोपहर होते होते ही पहाड़ खड़ा कर दिया। तो बीरबल ने बोला कि देखा बादशाह, ये बच्चों ने इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। आपको लगता है कि इतना पहाड़ खड़ा हो सकता है? लेकिन बच्चों ने खड़ा कर दिया ना मिट्टी का पहाड़ 30 फीट का। तो अकबर बोला हाँ बीरबल, तेरी बात तो सही है कि बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। बच्चों के पास तो बहुत ताकत होती है, बच्चों के पास तो बहुत क्षमता होती है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने तो बड़ा काम कर दिया। अभी नगर के बीच में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया तो आने जाने में तकलीफ होगी ना, तो भी इसको गिराएगा कौन? इसको गिराओगे कैसे? तो बीरबल बोला ये बच्चे ही इतने ताकतवर है ना, इतनी ताकत है ना इन लोगों में, ये बच्चे इसको गिरा देंगे। लेकिन आपको फिर से उनको जैसे मिठाई देना, तो ऐसे उनको आपको मुद्री देनी पड़ेगी। तो अकबर बोला ठीक है, देखते हैं, पहाड़ खड़ा तो कर दिया है, अभी कैसे गिराएंगे उसको, देखें। तो बीरबल ने सभी बच्चों को बोला कि देखो बच्चों, आपने जैसे ये पहाड़ खड़ा कर दिया है ना, ऐसा बड़ा पर्वत 30 फीट का, तो आपको उसको तोड़ देना है। और अगर आप इसको तोड़ दोगे और जैसा का वैसा कर दोगे तो आपको बादशाह क्या देंगे? सोने की मुद्रा देंगे। तो बच्चे तो बहुत खुश हो गए कि हमें क्या मिलेगी? मुद्री मिलेगी। तो बच्चों फिर से काम लगने लगे, खाना खाकर आए और बच्चों ने शाम होते होते पूरा पहाड़ तोड़ दिया, पूरा पहाड़ लिटा दिया, जैसा था वैसा का वैसा कर दिया। तो अकबर तो देखता ही रह गया कि बच्चों में इतनी ताकत होती है, बच्चों में इतनी क्षमता होती है। बीरबल बोला हाँ, बच्चों में जो ताकत होती है ना वो किसी में भी नहीं होती। बच्चे जो काम कर सकते हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। तो पता चला बच्चों कि बच्चों में कितनी ताकत होती है, बहुत ताकत होती है। तो बच्चों के साथ अगर हनुमान जी मिल जाए तो बच्चे क्या कर पाएंगे? कुछ भी कर पाएंगे। जो भी बनना है, जो भी करना है, जो भी खेलना है, कुछ भी कर पाओगे बच्चों। तो हमारे पास दुर्गम काम क्या है? दुर्गम काज क्या है? व्यसन मुक्त होना। घर में जो भी लोग व्यसन करते हैं, ठीक है, पान बीड़ी मसाला गुटखा खाते हैं, उनको मना करना है। कॉन्स्टेंटली रोज एक बार बोलना है, पापा बीड़ी मत पियो, पापा सिगरेट मत पियो, पापा गुटखा मत खाओ, ये गलत चीज है, इससे कैंसर होता है। और कैंसर होने से दवाई का खर्चा भी बहुत होता है और बंदा मर जाता है। जैसे आप बच्चे हैं, आप बोलो पापा को, चाचा को, मामा को कि चाचा आप मुझे प्यार करते हो, मामा आप मुझे प्यार करते हो, अभी मैं बड़ी होकर पायलट बनूंगी, पुलिस में जाऊंगी, आईपीएस आईएएस बनूंगी, और तब जाके आप मेरा काम नहीं देख पाओगे। तब उतने टाइम तक अगर आप जिंदा नहीं रहोगे तो वो कौन देखेगा? कैसे देखेगा? इसलिए आपको कॉन्स्टेंटली बोलना है कि पापा गुटखा मत खाओ, पापा सिगरेट मत पियो, ठीक है? सब बोलोगे ना अपने पापा को, मम्मी को, चाचा मामा सबको। जब तक वो छोड़ ना दे तब तक बोलो कि अगर आप मुझे प्यार करते हो, हमें प्यार करते हो, तो ये छोड़ दो। ये अभी का कलयुग का सबसे दुर्गम काज है। अगर आपके अंदर आपके पापा ने छोड़ दिया तो समझना कि आपके अंदर कौन आ गए? हनुमान जी आ गए। कौन आ गए? हनुमान जी। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं हमारा जो मन होता है ना, हृदय, उसमें अच्छी अच्छी चीजें रहती है। उसमें कौन रहता है? राम रहते हैं। राम मीन्स अच्छी चीज, अच्छे लोग। तो अच्छे लोगों की बात सुननी चाहिए, बुरे लोग होते उनकी संगत नहीं करनी चाहिए।
तो बुराई, खराब चीज जो हमें ना आए, इसलिए हमें हनुमान जी को याद करना चाहिए। वो क्या है? हनुमान जी की आज्ञा के बिना हमारे मन में गलत लोग नहीं आएंगे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आपकी आज्ञा नहीं होगी तो गलत चीज, गलत संगत, गलत विचार जो है, रॉन्ग चीज, वो हमारे अंदर नहीं आएगी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जितने भी सुख है वो आपकी शरण लेने से ही मिलते हैं। आप हमारे साथ हो तो हमें काहे का डर, किसका डर? किसी का डर रखने की जरूरत नहीं। अगर आप हनुमान जी को अपने पास रखते हो ना, तो किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तो हम इसलिए क्या करेंगे? हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सबसे पता है, ये भूत और पिशाच जो है ना, ये और कोई नहीं है। जो हमारा अहंकार है। क्या है? अहंकार, कि नहीं मुझे बस ये आता है, मेरे जैसा किसी को नहीं आता है। वो अहंकार से बड़ा कोई भूत नहीं है। और क्रोध, हम जो गुस्सा करते हैं ना, इससे बड़ा कोई पिशाच नहीं है। जो हम अहंकार करते हैं, अहंकार हमें जो होता है कि नहीं मुझे ये आ गया, मुझे वो आ गया, ठीक है, मुझे ये आता है, वो आता है, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकती हूँ, ये एक अहंकार है। तो ये अहंकार से बड़ा कोई भूत नहीं है। ये भूत अगर हमारे सिर पे चढ़ जाए तो हम सक्सेसफुल नहीं बन पाते, हमें सक्सेस नहीं मिलती। तो हनुमान जी वो भूत को निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम विद्यावान बनना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। इसीलिए हमें हनुमान जी को सामने रखकर ही सीखना चाहिए। जितना ज्यादा सीखेंगे उतना अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा तो क्रोध नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा चीज सीख पाएंगे। तो जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हम सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो इसलिए हमें किसको याद करना है? हनुमान जी को। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। अगर हम हनुमान जी को याद करेंगे, हनुमान जी को ध्यान करेंगे, तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। अभी जैसे दिवाली के बाद सबको हो गया था ना सर्दी जुकाम, ऐसा नहीं होगा। कोई भी रोग हो, अगर आपके घर में भी दादा दादी, नाना नानी, किसको कोई भी बीमारी हो, तो उनके पास बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। तो उनसे क्या होगा? उनका रोग निकल जाएगा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। उनका रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए हमें किसको याद करना है? हनुमान जी। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर हमारे ऊपर कोई संकट आता है तो उससे हमें कौन छुड़ाएगा? हनुमान जी छुड़ाएंगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सबके राजा कौन है? राम है। राम जो है वो हमारे पिता है। जैसे हमारे डैडी है ना, पिता है ना, तो हमारे जो डैडी है, पिता है ना, वो हमारे लिए क्या है? राम है। और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे। आपके जो पिता है, आपकी जो डैडी है, आपकी जो भी इच्छा होती है पूरी करते हैं ना। आपको खिलौना चाहिए, आपको टेडी चाहिए, आपके पापा आपको लाकर देते हैं ना। साइकिल चाहिए, आपके पापा ने आपको लाकर दिया ना। किसके पापा ने नहीं लाकर दिया कोई भी चीज़? सबके पापा ने लाकर दिया ना आपको चीज़। तो पापा की बात मानो। पापा जब शाम को आते हैं, ऑफिस से आते हैं, अभी दुकान से आते हैं, तो पापा के पैर दबाने चाहिए, उनको पूछना चाहिए, पापा आज आपने बहुत काम किया, चलो मैं आपका सिर दबा दूँ। तो पापा को अच्छा लगेगा, उनका जो थकान है ना, एक सेकंड में निकल जाएगी। तो जैसे राम जी हमारे पूरे हम सबके पिता है, तो वैसे ही आपके पिता जो है, आपके जो पापा है, वो आपके लिए क्या हो गए? राम हो गए। आपके पापा में आप राम को देखोगे तो आप में किसकी ताकत आएगी? हनुमान जी। हनुमान जी आप में आ जाएंगे, हनुमान जी आप में आ जाएंगे, कि क्योंकि आपने अपने पापा में राम जी को देखा। और आपकी मम्मी कौन है? माँ जानकी। कौन है? माँ सीता। तो उनमें
अपनी मम्मी को देखना है, मम्मी गलत नहीं होती, मम्मी आपको कुछ कहती है ना, आपके भले के लिए ही कहती है, तो उनकी बात माननी चाहिए। तो आपको कितने फल मिलेंगे? अमित फल। अमित मीन्स बहुत सारा। अमित जीवन फल पावे। जो भी लोग ऐसा करते हैं उनको बहुत सारे जो भी चाहिए वो चीज मिलती है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। देखो, चारों जुग में किसका नाम है? हनुमान जी का नाम है। उसके कारण उनकी प्रसिद्धि पूरे जगत में है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी क्या है? साधु। साधु मीन्स अच्छे लोग। जो लोग अच्छे रहते हैं उनकी जो रक्षा कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज। तो आप अच्छे रहोगे तो आपकी रक्षा कौन करेंगे? हनुमान जी महाराज। आप कहीं पर फंस गए, कहीं निकले हैं, काम के लिए निकले हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई, सॉल्यूशन देने कौन आ जाएंगे? हनुमान जी। साधु मीन्स अच्छे लोग, सज्जन। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। यहाँ असुर कौन है? हमारे मन के अंदर जो पाप है, जो क्रोध है, वो असुर है। उसका निकंदन कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अभी इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, ये अष्ट सिद्धि क्या होती है? अष्ट सिद्धि है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, इशित्व और वशित्व। ये अष्ट सिद्धि है। ये अष्ट सिद्धि किसके पास है? हनुमान जी महाराज के पास। ये अष्ट सिद्धि के बारे में भी डिटेल में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में करेंगे। और नवनिधि, नवनिधि कौन सी है? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। ये जानने के लिए, आप सब लोग के लिए जानने के लिए है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास कौन सा रसायन है? राम का रसायन है। रसायन मीन्स औषधि, मेडिसिन। मेडिसिन को भी क्या बोलते हैं लोग? रसायन। अगर आपके पास राम का रसायन है तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। आपके पास नहीं कहते कि रामबाण दवा है, रामबाण औषधि है। तो वही है कि अगर आपके पास राम का नाम है तो आपके पास हनुमान है, और हनुमान है तो आप निरोगी रहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान जी के जो भजन है वो राम को पसंद है, और उनके कारण क्या है कि आपके जन्म जन्म के दुख आपको याद नहीं रहेंगे, आप भूल जाओगे, आप आनंद में रहोगे, आप चिंता नहीं करोगे, दुखी नहीं रहोगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। अंत काल रघुभरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत में हनुमान जी कहाँ गए? रघुबर के पुर गए। और कहते हैं कि किसी और देवता की जरूरत नहीं है। बच्चों, आप लोग सिर्फ हनुमान जी को ही याद करो, हनुमान जी ही आपको सभी सुख देंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। आपके ऊपर जो भी संकट आएगा, आप सिर्फ हनुमान जी का नाम लो, आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, आपकी सभी तरह से जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बस आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाए रखो। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये हनुमान चालीस का 100 बार पाठ करते हैं, उसके सभी बंधन छूट जाते हैं, उनके सभी सुख खुल जाते हैं, और उनको जो चाहिए वो सुख मिलता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। यहाँ कहते हैं तुलसीदास जी, गौरीसा, गौरीसा मतलब गौरी के पति। गौरी के पति कौन है? महादेव। महादेव खुद साक्षी है कि जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उनको क्या मिलती है? सिद्धि मिलती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। तो महादेव खुद साक्षी है कि महादेव जिसके साक्षी बनते हैं
उसको वो चीज मिलती ही है, उसको जो भी सुख चाहिए वो मिलता ही है। तुलसीदास सदा हरि केरा, कीजे ना हृदय में डेरा। इसलिए हे प्रभु, आप हमारे हृदय में विराजमान हो। जैसे राम लक्ष्मण जानकी आपके अंदर विराजमान है, वैसे ही आप विराजमान हो। अंत में एक दोहा आता है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरूपो। हे पवन पुत्र, आप मंगल मूर्ति हो, आप मंगल स्वरूप हो। इसलिए हे देवादिदेव, आप राम लक्ष्मण और जानकी उन सभी के साथ मिलकर मेरे हृदय में निवास करो। तो ये हो गई हनुमान चालीसा। तो अभी आप सब बच्चों को क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है? बोलो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। हनुमान चालीसा करेंगे सब बच्चे साथ में। मोबाइल में बजाएंगे या अपने आप से करेंगे?